नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑफ बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, हमारी जो सीरीज चल रही है यह हम लोग शिल्पी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें जूलॉजी के हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। बॉटनी का सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं और बॉटनी के सीरीज में 2004 का सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 2004 के पीसीएस लेवल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसमें टोटल 120 क्वेश्चन हैं, जिसमें पार्ट 1 में हम लोग 1 से 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज पार्ट 2 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पार्ट 2 में 61 से लेके टोटल 120 क्वेश्चन है। तो चलिए, आज का क्वेश्चन हमारा है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज लीस्ट प्रोडक्टिविटी। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र न्यूनतम उत्पादकता रखता है? ऐसा कौन सा पारितंत्र है जो सबसे कम उत्पादकता रखता है? ऑप्शन देखिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, ग्रासलैंड या ओशियन। तो जो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है यह अधिकतम उत्पादकता रखता है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट जो है ये भी आपका अधिकतम उत्पादकता रखते हैं, और ग्रासलैंड ये भी आपका अधिकतम उत्पादकता रखते हैं। ओशियन जो आपके महासागर होते हैं यह कम उत्पादकता रखते हैं। तो आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिट्रस कैंकर इज काज्ड बाई। नींबू में कैंकर किसके द्वारा होता है? माइक्रोकोकस के द्वारा, जैंथोमोनास के द्वारा, डिप्लोकोकस के द्वारा, स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा। तो नींबू में जो कैंकर होता है, जो कैंकर डिजीज होते हैं, वह जैंथोमोनास सिट्राई के द्वारा होता है। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The disease caused by Syncytium indobioticum is Syncytium indobioticum द्वारा उत्पन्न रोग है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, वाट डिजीज ऑफ पोटैटो या सॉफ्ट रोट ऑफ पोटैटो। तो जो आपका सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम द्वारा जो आपके डिजीज होती है वह आलू के गांठ रोग हो जाते हैं। वाट डिजीज ऑफ पोटैटो, ये आपका आलू का जो गांठ रोग होता है वह सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम के द्वारा होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूथेन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय। रूथेन को सर्वप्रथम किसने प्रतिवेदित किया? मूलर 1948 में, कोच 1882 में, विलडेट 1885 में या प्रीवोस्ट 1807 में। तो रूथेन को जो सर्वप्रथम प्रतिवेदित किए थे वह मूलर नामक वैज्ञानिक ने 1948 में आपका सर्वप्रथम प्रतिपादित किए थे। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्राउन गाल डिजीज इन हैंड्स। क्राउन गाल रोग वृद्धि करता है फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी को, माइटोटिक एक्टिविटी को या मेरिस्मेटिक एक्टिविटी को, ट्रांसपायरेशन को। तो क्राउन गाल जो आपके डिजीज होते हैं यह वृद्धि करते हैं मेरिस्मेटिक एक्टिविटी को। विभाज्य ऊतक की क्रिया में क्या होती है? वृद्धि होती है। ये सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेस्ट मेथड फॉर द कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज इज। पौध रोग के नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि है, सर्वोत्तम विधि है क्रॉप रोटेशन, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल प्रोटेक्शन या यूज ऑफ रेजिस्टेंस वैरायटी। तो जो आपके पौध रोग के नियंत्रण की जो सर्वोत्तम विधि होती है वह फसल चक्र नहीं होती है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी नहीं होता है, रासायनिक सुरक्षा भी नहीं होती है, प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग इसका सर्वोत्तम विधि होगा। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिसाइड ऑफ प्लांट ओरिजिन, निम्नलिखित में से कौन सा पौध जन्य कीटनाशी है? मैलाथियन है, कार्डेनी है, क्लोरोडेन है, क्लोरोपिक्रीन है या पाइरेथ्रिन है? तो कौन सा पौधा जन्य कीटनाशी होता है? जन्य कीटनाशी आपका पाइरेथ्रम होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजर द CO2 सेंसर ऑफ इज लोकेटेड इन, रंध्रों के खुलने व बंद होने के समय कार्बन डाइऑक्साइड का संवेदक कहाँ स्थित होता है? गार्ड सेल में, सबसिडरी सेल में, मीजोफिल सेल में या अदर एपिडर्मल सेल में? तो रंध्रों के खुलने व बंद होने का जो कार्बन डाइऑक्साइड का संवेदन होता है वह गार्ड सेल में होता है या रक्षक कोशिकाओं में इसका संवेदक होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन बंडल शीथ सेल ऑफ C4 प्लांट रिडक्शन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग अकर, C4 पौधों की बंडल शीथ कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किसका अपचयन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फेट का, या सल्फेट एंड नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड का, या कार्बन डाइऑक्साइड एलोन? तो जो आपका C4 जो बंडल शीथ होते हैं या इसमें जो आपका अपचयन आपका केवल कार्बन डाइऑक्साइड का होता है और जल का उपचयन होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइकेन आर इंडिकेटेड ऑफ, लाइकेन निम्नलिखित में से किसका सूचक होता है? एयर पोल्यूशन का, वाटर पोल्यूशन का, सॉयल पोल्यूशन का या रेडिएशन पोल्यूशन का? तो लाइकेन जो आपके होते हैं वह कवक और शैवाल के, एल्गी और फंगी के सहजीवी होते हैं और यह आपके सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक का सूचक होता है जो वायु प्रदूषण का सूचक होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the animal that feed on dead organic matter other than bacteria or fungi is called, वह जीव जो बैक्टीरिया या कवक के अतिरिक्त मृत जैव पदार्थ पर पोषण करता है कहलाता है डिकम्पोजर, डेट्रीओर, कंज्यूमर या फोलियोर। तो वह जीव जो बैक्टीरिया या कवक के अतिरिक्त मृत जैव पदार्थ का जो पोषण करते हैं उसे अपघटी या डेट्रीओर कहते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइपोप्लासिया इज, हाइपोप्लासिया क्या है? ओवर ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑर्गन, पौधे के अंग का अति विकास है, या इंक्रीजिंग ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑर्गन, पौधों के अंग का विकृत वृद्धि है, अंडर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन, अविकसित अंग है, या डिस्टोर्शन ऑफ प्लांट पार्ट, पौधों के अंग का विकृतीकरण है। तो जो आपका हाइपोप्लासिया होता है यह पौधों के जो अंग होते हैं उसका अति विकास, ओवर ग्रोथ हो जाता है तो उसे हाइपोप्लासिया कहते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगी हैज बीन फाउंड यूजफुल इन द बायोलॉजिकल कंट्रोल इन अ प्लांट डिजीज, निम्नलिखित में से कौन सा कवक पौधों के रोगों के जैविक नियंत्रण में उपयोगी पाया गया है? पेनिसिलियम नोटेटम, फाइटोप्थोरा पैरासिटिका, ट्राइकोडर्मा विरिडी या म्यूकर मिसेडो। तो कौन सा ऐसा कवक है जो पौधों के रोगों के जो जैविक नियंत्रण में उपयोगी पाया गया है? ये आपका या ट्राइकोडर्मा विरिडी जो आपका कवक होता है यह पौधों के रोगों के नियंत्रण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पेक्टिन डाइजेस्टिंग माइक्रोब यूटिलाइज्ड इन फ्लैक्स जूट स्टेम रेटिंग इज, सन जूट के तने अपघटन रेटिंग में प्रयुक्त पेक्टिन पचाने वाला सूक्ष्म जीव है माइकोथेसियम
वेरुकेरिया है, क्लास्ट्रीडियम फैल्सिनियम है, म्यूकर ह्यूमिलिस है या एस्परजिलस नाइगर है। तो देखिए सन जूट के जो तने से रेटिंग में प्रयुक्त या पचाने वाले जो आपके पेक्टिन होते हैं वह क्लास्ट्रीडियम फैल्सिनियम होते हैं। ये आपका बीज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एयर पॉल्यूशन गैसेस काजिंग एसिड रेन आर वायुमंडलीय प्रदूषक गैसें जो अम्ल वर्षा उत्पन्न करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती हैं या कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं। तो जो आपके वायुमंडलीय प्रदूषक गैसें जो अम्ल वर्षा का उत्पन्न करती हैं या सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती हैं, यह जल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं जो आपके अम्ल वर्षा उत्पन्न करती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लूज स्मट ऑफ बार्ली इज काज्ड बाई जौ का ढीला काजल रोग लूज स्मट किसके कारण होता है? अस्टिलागो न्यूडा के कारण, अस्टिलागो हर्डोई के कारण या अस्टिलागो ट्रिटिकी के कारण, अस्टिलागो माइडिस के कारण। तो जो आपके जौ का जो लूज स्मट ऑफ बार्ली होता है वह अस्टिलागो न्यूडा के कारण होता है। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द ड्रग्स फॉर क्यूरिंग हार्ट डिसऑर्डर आर ऑब्टेन फ्रॉम हृदय रोगों के उपचार हेतु औषधियाँ प्राप्त की जाती है पेपेवर सेमनीफेरम से, सिंकोना ऑफिसिनेलिस से, डिजिटैलिस परप्यूरिया से या पाइपर लॉन्गम से। तो जो आपके हृदय रोगों के उपचार के लिए जो औषधियाँ प्राप्त होती है वह डिजिटैलिस परप्यूरिया से प्राप्त होता है। ये सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए और सही उत्तर चुनिए। देखिए लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपका दिया है। लिस्ट फर्स्ट में आपका है ड्रूप, बेरी, पीपो, डबल समारा और लिस्ट सेकेंड में है कोकोनट, ब्रिंजल, कुकुम्बर, एसर। तो देखिए ड्रूप आपका जो होता है वह नारियल का ड्रूप होता है, ए का फर्स्ट। बेरी आपका या बैगन में होता है, बी का सेकेंड। पीपो या खीरा में पाया जाता है, सी का थर्ड। और डबल समारा जो होता है वह एसी रेसर में पाया जाता है। तो आपका यह सीधे सीधे मिलान दिया गया है, ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिबरेलिन इंड्यूस्ड बकाने डिजीज ऑफ राइस इज काज्ड बाई। जिबरेलिन द्वारा प्रेरित धान का मकाने रोग किसके कारण होता है? फ्यूसेलेरियम मैनिलीफॉर्म के कारण, फ्यूसेलेरियम सोलेनी के कारण, फ्यूसेरियम ऑक्सीस्पोरम के कारण या फ्यूसेरियम लांगी पिप्स के कारण। तो जो आपका जिबरेलिन द्वारा जो प्रेरित धान का बकाने रोग होता है वह फ्यूसेरियम मैनिलीफॉर्म के कारण होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रैपिड डेथ and collapse of the seedling tissue near the soil line is called। मिट्टी की सतह के पास पौधे के ऊतकों का तीव्र मृत हो जाना कहलाता है डाईबैक, स्कॉर्च, डैपिंग ऑफ या स्कैल्ड। तो जो आपके मिट्टी की सतह के पास पौधों के ऊतकों का मृत हो जाना या डैम्पिंग ऑफ कहलाता है। डैम्पिंग ऑफ में मिट्टी के जो पास के छोटे छोटे सूक्ष्म पौधे, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वह धीरे धीरे गल कर मृत हो जाते हैं, इसे डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आइडेंटिफाई द शॉर्ट डे प्लांट विथ नो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। उस लघुदिन पौधों की पहचान कीजिए जिसे तापमान की आवश्यकता नहीं होती है। एविना सटाइवा, आइपोमोबिया बेटलस, स्पाइनेसिया ओलेरेसी या
डायेंथस, कैरियोफाइलस। तो आपके लघु पौधे जो आपके होते हैं जिनमें तापमान की आवश्यकता नहीं होती है वह आपके आइपोमिया बेटेलस होता है। बीज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नीके इज अ स्पीसीज मीन्स, एक प्रजाति में नीके का क्या अर्थ है? स्पीसीज प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लीव जीव के रहने का विशिष्ट स्थान। द स्पीसीज फंक्शन ऑफ स्पीसीज एंड इट्स कॉम्पिटिटिव पावर, किसी प्रजाति के विशेष कार्य और उसकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता। हैबिट एंड स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ स्पीसीज, प्रजाति का आवास और उनके विशेष कार्य या कंपटीशन एमंग द स्पीसीज, प्रजातियों के बीच प्रतिस्पर्धा। तो नीके का जो अर्थ होता है वह प्रजातियों का आवास और उसके विशेष कार्य को नीके कहा जाता है। सीज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन वाटर बॉडी यूट्रोफिकेशन इज काज्ड बाई, जल निकायों में यूट्रोफिकेशन का कारण है हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट, डिप्लीशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, हजार्ड सब्सटेंस या मरकरी पॉल्यूशन। तो देखिए जो आपके यूट्रोफिकेशन होता है इसमें पोषक तत्वों की संख्या अधिक हो जाती है जिससे शैवाल की क्या होती है, अधिक मात्रा में शैवाल की वृद्धि होने लगती है और पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिससे पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं वह धीरे धीरे मृत्यु होने लगती है उनकी। तो आपका यूट्रोफिकेशन हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट के कारण होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज इन लीफ, जल तनाव की स्थिति में निम्न में से कौन सा तत्व पत्तियों में नहीं बढ़ता? ABA, एब्सिसिक एसिड, प्रोलीन, नाइट्रेट रिडक्टेस या बोथ A एंड B। तो देखिए जल तनाव की स्थिति में जो आपकी पत्तियों में ABA और प्रोलेन हो होते हैं यह दोनों बढ़ते हैं, लेकिन नाइट्रेट रिडक्टेस जो आपका होता है यह आपका बढ़ता नहीं है, यह धीरे धीरे घटने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ द पैरासिटिक फूड चेन इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज, वन पारिस्थितिकी तंत्र में परजीवी खाद्य श्रृंखला की संख्या पिरामिड होती है ऑलवेज इन्वर्टेड, ऑलवेज अपराइट, मिक्सचर ऑफ इन्वर्टेड एंड अपराइट या सम टाइम इन्वर्टेड एंड सम टाइम अपराइट। तो जो आपके परजीवी खाद्य श्रृंखला में जो पिरामिड बनते हैं वो हमेशा क्या होता है, उल्टी पिरामिड बनती है, ऑलवेज इन्वर्टेड। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोमोसोम डबलिंग कैन बी अचीव्ड बाय यूज ऑफ, गुणसूत्रों की द्विगुणन निम्न में से किसके प्रयोग से की जा सकती है? IAA के द्वारा, इंडोल एसिटिक के द्वारा, जिब्रेलिक एसिड के द्वारा, जियाटीन के द्वारा या कोल्चिसिन के द्वारा। तो गुणसूत्रों में जो द्विगुणन होती है वह कोल्चिसिन के द्वारा ये आपकी क्या होती है, इसकी प्रयोग की जा सकती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इम्पॉर्टेंट greenhouse gas other than methane is liberated from the agriculture field, कृषि क्षेत्रों में मीथेन के अतिरिक्त कौन सी महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या आर्सेन। तो देखिए जो आपके कृषि क्षेत्रों में जो मीथेन निकलता है उसके अतिरिक्त भी एक आपकी गैस निकलती है, यह क्या होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाइए और सही उत्तर चुनिए। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकेंड दिया गया है, हेम्प, कैनाबिस सटाइवा, फ्लैक्स, लिनम, यूस्टेटिसियम, टिजिमम या मैनिला हेम्प,
क्रोटेलेरिया जूसिया, सन है म्यूजा टेक्सटाइलिस। तो देखिए इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है, और अगर आप ऑप्शन से मिलाएंगे तो आपका हेम्प आपका जो होगा वह कैनाबिस सटाइवा होता है, या हेम्प में पाया जाता है। और लिनस यूजिटिलिसिमम जो आपका होता है यह फ्लैक्स में पाया जाता है। मैनिला हेम्प यह क्रोटोलेरिया जूसिया में पाई जाती है। सन हेम्प या मूसा टेक्सटिलिया में पाया जाता है। ये आपका ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का आपका फोर आ जाएगा। ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ मेटल आयन नाउ रिगार्डेड एज अ सिग्नल मॉलिक्यूल्स इज, अब जिसे संकेत अणु माना जाता है वह धातु आयन है। कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, जिंक आयन या फेरस आयन। तो जो आपका संकेत अणु माना जाता है वह कैल्शियम आयन को संकेत अणु माना जाता है। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एराइड ट्रॉपिक्स ICRISAT इज लोकेटेड एट अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान स्थित है कोलंबो में, मैनिला में, हैदराबाद में या ट्रिस्टेन में। तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है वह हैदराबाद में स्थित है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुक्रोज केंद्र स्थित होता है रूट अपेक्स में, सूट अपेक्स में, वेजिटेटिव अपेक्स में या एपिकल मेरिस्टेम में। तो जो आपके सुक्रोज होता है वह एपिकल मेरिस्टेम में स्थित होता है। यह एपिकल मेरिस्टेम शीर्ष पर पाई जाती है जो तेजी से वृद्धि करने में सहायता प्रदान करती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बैक्टीरिया बियरिंग अ टफ फ्लैजिला ऑन बोथ पोल आर कॉल्ड, जीवाणु जिनके दोनों ध्रुवों पर एक गुच्छा फ्लैजिला होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? और ट्राइकस कहते हैं, पेरी ट्राइकस कहते हैं, एम्फी ट्राइकस कहते हैं या लोफो ट्राइकस कहते हैं। तो जीवाणु जिनके दोनों ध्रुवों पर क्या होता है वह आपके एक गुच्छा फ्लैजिला होता है, उसे एम्फी ट्राइकस कहते हैं। ये आपके एम्फी ट्राइकस कहलाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म जीनस द सीड ऑफ सपोज टू बी बिथैगम, निम्नलिखित में से किस जिम्नोस्पर्म वर्ग में बीज द्विआवरणी माने जाते हैं? साइकस में, पाइनस में, इफेड्रा में या जेमिया में। तो आपके जो साइकस जिम्नोस्पर्म होते हैं इसके बीज जो होते हैं वह द्विआवरणी होते हैं। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन फोटो सिस्टम फर्स्ट ऑफ साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन इज, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलेशन के फोटो सिस्टम फर्स्ट में पहला इलेक्ट्रॉन स्वीकार कौन है? साइटोक्रोम है, प्लास्टोसाइनिन है, फेराडॉक्सिन है या प्लास्टिड है। तो देखिए चक्रीय जो प्रकाश फास्फोरिलेशन होता है यह फोटो सिस्टम फर्स्ट में जो पहला इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं वह फेराडॉक्सिन होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया, एनारोबिक रिस्पायरेशन, राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस, माइक्रोसिस्टिस, प्रोकैरियोट, क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस।
तो कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया या एनारोबिक रिस्पायरेशन नहीं होता है, यह एरोबिक रिस्पायरेशन होता है या ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो आपका पहला ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी राइबोसोम जो होते हैं या प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं, ये सही है। माइक्रोसिस्टिस आपका प्रोकैरियोटिक होता है, ये भी सही है। और क्लोरोप्लास्ट आपका फोटोसिंथेसिस में होता है, ये भी आपका सही है। तो ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्पर्शन ऑफ सीड आकर थ्रो एयर, निम्नलिखित में से किस में बीज का प्रसार वायु द्वारा होता है? क्रोकस न्यूसिफेरा, ओराइजा सटाइवा, पाइनस बेल्चिनिया या कैलोट्रापिस जेंटिया। तो किसका आपका प्रसारण जो होता है वह वायु द्वारा होता है। कैलोट्रापिस जिंजेटिया जो आपका होता है, इसका जो प्रसारण डिस्पर्ज सीड का जो डिस्पर्जन होता है वह वायु द्वारा होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है? एजेटोबैक्टर है, स्यूडोमोनास है, नास्टाक है या राइजोबियम है। तो कौन सा आपका स्वतंत्र नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं? वह एजेटोबैक्टर होते हैं। एजेटोबैक्टर आपका स्वतंत्र नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेहिसेंस ऑफ फ्रूट इन अ फॉलिकल आकर बाई, फलकोश में फल का फटना किस प्रकार होता है? वेंट्रल एंड डार्सल सचर के द्वारा, वेंट्रल सचर के द्वारा या फ्रॉम टॉप अपवर्ड के द्वारा, फ्रॉम पोर के द्वारा। तो आपके फलकोश में जो फल फटता है वह किसके द्वारा होता है? या वेंट्रल सचर के द्वारा होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फ्रूट्स ऑफ अ कैरोट इज, गाजर का फल होता है सिल्कुआ, क्रीमोकार, लोमेंटम या डबल समारा। तो गाजर का जो फल होता है वह क्रीमोकार प्रकार के पाए जाते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट इज मोनोइसियस इन नेचर, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा एक लिंगी होता है? पॉरेला है, फ्लूरेनिया है, पेलिया है या प्रोगोनेटम है। तो आपके कौन सा ऐसा ब्रायोफाइट है जो मोनोइसियस होता है? जो पारेला पेलिया आपका ब्रायोफाइट होता है वह मोनोइसियस एक लिंगी पौधा होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम फ्लावर ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज एट नाइट, दिस इज नोन एज, कुछ फूल दिन में खुलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? फोटोटैक्सी, फोटोसेंसिटी, फोटोट्रॉपिज्म या फोटो पेरियोडिज्म। तो जो पौधे आपके, जो फूल आपके दिन में खुलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं उसे फोटोनेक्सिटी कहा जाता है। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इलेटर्स आर प्रेजेंट इन कैप्सूल, निम्नलिखित में से किस युग में कैप्सूल में इलेटर उपस्थित होते हैं? रिक्सिया एंड मार्केंसिया, एंथोसिरास एंड स्पैग्नम, रिक्सिया एंड रिकार्डिया या पॉरेला एंड फिवनेरिया। तो किस आपके युग में कैप्सूल में इलेटर दोनों पाए जाते हैं? कैप्सूल में इलेटर आपका रिक्सिया और मार्केंसिया में पाया जाता है। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयरन फिक्सेशन इज एग्जिबिटेड बाई, लौह स्थिरीकरण को कौन बाधित करता है? फास्फेट है, आयरन है, एसीटेट है या अमोनिया है। तो लौह स्थिरीकरण को अमोनिया जो है वह बाधित करती है, लौह स्थिरीकरण को नहीं होने देती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a hormone that control closure of stomata is response to water stress is
ऐसा हार्मोन जो पानी की कमी के कारण रंध्रों को बंद करता है, एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन, ऑक्सिन या साइटोकाइनिन। तो पानी की कमी के कारण जो रंध्रों को बंद करता है वह आपके एब्सिसिक अम्ल होते हैं, ABA भी कहा जाता है। इसे आपका स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रूट्स इन विच पेरिकार्प एंड सीड कोट आर फ्यूज्ड आर फाउंड इन फैमिली। वे फल जिनमें फलावरण और बीजावरण आपस में जुड़े होते हैं किस कुल में, पे हल्का कर दीजिए, किस कुल में पाए जाते हैं? साइपरेसी में, लिलिएसी में, पोएसी में या एरेसिएसी में। तो जो आपके फलावरण और बीजावरण आपस में जुड़े होते हैं वो कुल आपका पोएसी कुल पाया जाता है। इसे घास फैमिली भी कहते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ सीड एट लो टेम्परेचर अंडर मॉइस्ट कंडीशन टू ब्रेक डॉर्मेंसी इज नोन एज। बीजों की सुप्तावस्था को समाप्त करने के लिए उन्हें नम अवस्था में कम ताप पर रखने की प्रक्रिया कहलाती है स्कारिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन, वर्नेजाइजेशन या हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो बीजों के सुप्तावस्था को समाप्त करने के लिए उन्हें नम अवस्था में कम ताप पर जो रखा जाता है उसे स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरिल द एडिबल पार्ट ऑफ लीची इज मार्फोलॉजिकली। लीची का खाद्य भाग एरिल रूपात्मक रूप से क्या है? इंडोस्पर्म है, मीजोकार्प है, इंटेगुमेंट है या पेरिकार्प है। तो लीची का जो खाद्य भाग एरिल होता है इसका रूपांतरण आपका इंटेगुमेंट होता है या बीजावरण के रूपांतरण होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द होस्ट ऑफ लोरेंथम इज। लोरेंथस का आश्रयदाता कौन है? सिप्सेला है, बैलेनोफोरा है, सोलेनम है या डाइएंटस है। तो लोरेंथस का जो आश्रयदाता जो होस्ट होता है वह बैलेनोफोरा होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजिनस प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजिनस प्रोटीन का घटक नहीं है? मॉलिब्डेनम है, आयरन है, जिंक है या सल्फर है। तो आपके नाइट्रोजिनस प्रोटीन मॉलिब्डेनम, आयरन और सल्फर यह तीनों होते हैं, लेकिन आपका नाइट्रोजिनस प्रोटीन का जिंक घटक नहीं होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट एक्सोजाइम। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम एक्सो एंजाइम नहीं है? प्रोटीएज है, लाइपेज है, सेलुलोज है या नाइट्रोजिनेज है। तो देखिए कौन सा आपका एक्सो एंजाइम नहीं है। यह जो प्रोटीएज है, लाइपेज है और सेलुलोज है यह तीनों आपके एक्सो एंजाइम है, लेकिन नाइट्रोजिनेज आपका क्या है? यह कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, यह इंडो एंजाइम होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन माइक्रोपाइल चलाजा एंड फनिकल आर इन द स्ट्रेट लाइन द ओव्यूल इज कॉल्ड। जब माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकल एक सीधी रेखा में होते हैं तो बीजांड कहलाता है। हेमीट्रोपस, आर्थोट्रोपस, एम्फीट्रोपस या एनाट्रोपस। तो देखिए जब माइक्रोपाइल और चलाजा और फ्यूनिकल जो एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं तो उसे आर्थोट्रोपस कहते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड्रोजेनिक हेप्लाइड आर मोस्ट यूजफुल ड्यू टू देयर। एंड्रोजेनिक हेप्लाइड पौधे सबसे अधिक उपयोगी होते हैं उनके हाई प्रोडक्टिविटी पर, एक्सेस वेगनर पे, होमोजाइगस स्टॉक पे या ब्यूटीफुल फॉलिएज एंड फ्लावर पे। तो जो आपके एंड्रोजेनिक हेप्लाइड पौधे होते हैं वह सबसे अधिक उपयोगी होमोजाइगस स्टॉक पे होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच एल्गी स्टेलेट
क्लोरोप्लास्ट इज आर नॉट फाउंड, किस शैवाल में तारककाय क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है? पोरफायरा में, स्फैसिलिया में या जाइगेनिमा में, कास्मेरियम में, तो किसमें आपका क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट आपका स्फैसिलिया में पाया जाता है, जाइगेनिमा में पाया जाता है और कास्पेरियम में पाया जाता है। पोरफायरा में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्पोगोनिया आर नॉट फाउंड इन, कार्पोगोनिया नहीं पाए जाते हैं पॉलीसाइफोनिया में, कोलेनक्योट में, बट्रैकोस्पर्मम में या सारगासम में। तो कार्पोगोनिया जो आपका होता है यह सारगासम में नहीं पाया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ पाइनस, निम्नलिखित में से कौन सा पाइनस के लिए सत्य नहीं है? ब्रैक्ट्स एंड ओवलीफेरस स्केल, रेजिन कैनाल एंड निडल, ट्राइकिड्स एंड बॉर्डर पिट्स या मोनोजाइलिक वुड। तो जो आपके पाइनस के लिए ये आपका ब्रैक्ट्स एंड ओवलीफेरस स्केल पाए जाते हैं, ये ठीक सही है। रेजिन कैनाल एंड निडल पाया जाता है, ये भी सही है। और ट्राइकिड्स एंड बॉर्डर पिट्स पाए जाते हैं, ये भी सही है। लेकिन मोनोजाइलिक आपके वुड नहीं पाए जाते हैं। पाइनस में पिक्नोजाइलिक वुड पाए जाते हैं। ये आपका क्या है? सही नहीं है पूछा है, तो यही आपका क्या है? गलत है। और इसके अनुसार डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है? देखिए, एटेरियो ऑफ एचिनीज एग्रेटम में पाया जाता है, सोरोसिस अनानास में पाए जाते हैं, एटेरियो ऑफ फॉलिकल मैंगोलिया में पाया जाता है या हेस्पेरिडियम सिट्रस में पाए जाते हैं। तो आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये सोरोसिस अनानास में पाए जाते हैं, ये सही है। इटेरियो ऑफ फॉलिकल मैंगोलिया में पाया जाता है, ये भी सही है। हेस्पेरिडियम सिट्रस में पाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन इटेरियो ऑफ एरकिस जो होता है वह एग्रीरेटम में नहीं पाए जाते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप इज, होलोटाइप का अनुकरण प्रतिलिपि होता है नियोटाइप, आइसोटाइप, सिनटाइप या पैराटाइप। तो होलोटाइप का जो डुप्लीकेट प्रतिलिपि होता है उसे आइसोटाइप कहते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फ्रूट्स ऑफ विच फैमिली लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीड इज फाउंड, किस कुल के फलों में बीजों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है? एस्टेरेसी में, रेननकुलेसी में, आर्किडेसी में या कान्वोवुलेसी में। तो बीजों की संख्या अधिक पाई जाती है वह आपके आर्किडेसी जो आपका कुल होता है, इसमें फलों में बीजों की संख्या अधिक पाई जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोडेड गिवन बिलो। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाइए और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। ये आपका लिस्ट फर्स्ट है, ये लिस्ट आपका क्या है? सेकेंड है। तो देखिए, ये आपका एरेकिस हाइपोजिया, स्टिप्यूल एडनेट है, सीडा एक्यूटा, स्टिप्यूल इंटरपेटियोलर है, हेमिला लिया, पैटिन जो आपका है वह स्टिप्यूल फोलिसियस है, पाइसम सटाइवम स्टिप्यूल फ्री लेटरल है। तो एरेकिया हाइपोजीनिया जो होता है उसका जो स्टिप्यूल होता है वह एडनेट होता है, ये आपका ए का फर्स्ट हो जाएगा। और सीडा एक्यूटा जो होता है इसके स्टिप्यूल जो होते हैं वह इंटरपेटियोलर होता है, बी का फर्स्ट सेकेंड हो जाएगा। हेमेलिया पैटेन जो आपके होते हैं इसका स्टिप्यूल फोलिएसियस होता है, सी का थर्ड हो जाएगा। और पाइसम सटाइवम का स्टिप्यूल
फ्री लैटरल होता है, डी का फर्स्ट हो जाएगा। देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया है और ऑप्शन आपका यह सीधे सीधे ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, embryologically which genus has been separated from Ranunculaceae, भ्रूणी के आधार पर किस वंश को Ranunculaceae कुल से अलग किया गया है? पोइनिया को, एनीमोन को या कॉप्टिस को, एक्यूलेजिया को। तो किसके आधार, भ्रूणी के आधार पर, भ्रूण के आधार पर किस वंश को रैननकुलेसी से क्या किया गया है, अलग किया गया है? वह आपका पोइनिया है, या पोइनिया को रैननकुलेसी वर्ग से अलग किया गया है। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखिए, आज का हमारा जो सेट था 2004 का वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।